ये कहानी किसी उपन्यास या फिल्म की नहीं है, ये हकीकत है उस देश की जिसे संस्कृत की जननी कहा जाता है, जहाँ देवी पूजी जाती है लेकिन असल जिंदगी में उन्हें कुचला जाता है, नोचा जाता है और जिंदा जलाया जाता है। मध्य प्रदेश का एक शांत आदिवासी गांव की दोपहर होती है जब खेत में हल्की हवा चल रही थी और बच्चे पास के ही स्कूल से लौट रहे थे। उसी समय एक महिला अपने शरीर से खून बहाती हुई, लड़खड़ाती हुई अपने ही पड़ोस के जाग के घर में गिर पड़ती है। उसे देखने वालों की आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। उसके शरीर से इतनी तेजी से ब्लीडिंग हो रही थी कि पूरा आंगन लाल हो गया था और सबसे हैरान करने वाला दृश्य ये था कि महिला की जो बच्चेदानी थी उसके शरीर से बाहर जाके निकली हुई थी। एक ग्रामीण महिला ने जब पास आकर उससे पूछा, क्या हुआ बहन? तो वो घायल और असहाय महिला ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, एक ही वक्त बोला कि मेरे साथ गलत हुआ है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं थे, उस क्रूरता की गवाही दे रहे थे जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये सोच समझकर रची गई रचना थी। वहीं जो एक गलत सोच और मानसिकता की जीत होती है, जो आज भी यही सोचता है कि एक औरत का शरीर सिर्फ उसके मनोरंजन का साधन है, और वहीं जो एक महिला की बच्चेदानी कैसे बाहर निकल जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन, सवाल जवाब आके इस मोड़ पर खड़े हो जाते हैं। आखिरकार ये घटना कैसे घटित होती है, तो चलिए जानते हैं शुरू से लेकर अंत तक आखिरकार हुआ क्या था उस महिला के साथ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड वाले बटन को दबाकर। और जितने भी दोस्त कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिखे ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम मैं ले सकूं। मैं छोटू भैया आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की। एक छोटे से गांव में रहने वाली 45 वर्षीय आदिवासी महिला होती है। एक सम्मान ग्रामीण महिला थी, ना कोई राजनीतिक कनेक्शन, ना कोई सामाजिक ताकत, ना उसकी असली पहचान जो उसकी मेहनत थी। वो खेतों में मजदूरी करती थी, दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करती थी और उसी से अपने 2 बेटों का पालन पोषण कर रही थी। और उसके जीवन में संघर्ष नया नहीं था, पति को कई साल पहले बीमारी में खो चुकी थी। गांव के कुछ लोग उसे मजबूत औरत कहते थे जो दिन रात पसीना बहाकर अपने परिवार को पाल रही थी। और उसके पास बहुत कुछ नहीं था, न पक्का मकान, न बैंक बैलेंस, लेकिन आत्मसम्मान सबसे बड़ी उसकी पूंजी थी। वह किसी पार्टी की महिला मोर्चा की सदस्य नहीं थी, न उसके पास सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए न मोबाइल फ़ोन था, न स्टेटस अपलोड करने के लिए कोई स्मार्टफोन था। उसका जो पूरा जीवन सीमित था, सम्मान था खेत, चूल्हा और बच्चों तक। पर गांव में उसका सम्मान था क्योंकि वह कभी किसी के सामने झुकी नहीं थी। अब 24 मार्च 2025 शनिवार की सुबह गांव में उत्सव जैसा माहौल था। चारों तरफ एक नज़दीकी के रिश्तेदार के घर में शादी थी। गांव के कई लोग उसी तरफ जा रहे थे। महिला ने भी सोचा कि हम भी तैयार होकर अपने बेटों को कहा कि तैयार हो जाओ, चलो शादी में मैं भी जा रही हूँ, दोपहर तक लौट आऊँगी। उसी शादी में हरी और सुनील दोनों आरोपी मौजूद थे। वो महिला को पहले से जानते थे क्योंकि उसके गांव छोटा था और सभी एक दूसरे के परिचित थे। शादी के दौरान महिला से कहा गया कि दीदी थोड़ा हमारे घर चलिए, एक ज़रूरी बात करनी है। महिला शायद रिश्तेदार या भरोसे के चलते उसके साथ चली जाती है। यह फैसला जो उसे शायद उस वक्त साधारण लगा होगा, लेकिन उस जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी गलती साबित होती है ये जो फैसला ले चुकी थी। हरी और सुनील ने सबसे पहले अपने घर में शराब पी। वहीं जो महिला होती है, महिला के सामने भी शराब रखी गई थी लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ गवाह बताते हैं कि एक आरोपी ने महिला को जबरन छेड़छाड़ शुरू कर दी और विरोध करने पर उसे जमीन पर गिरा दिया गया। फिर जो हुआ वो कोई भी इंसान नहीं कर सकता था, न कोई इंसानियत। महिला के प्राइवेट पार्ट में किसी नुकीली चीज़, शायद राड या लकड़ी से हमला किया जाता है। इतना गहरा और बार बार था कि उसकी जो बच्चेदानी है शरीर से बाहर आ जाती है। उसकी चीखें दीवारों में गूंज रही थी, लथपथ थी खून से, कोई नहीं आया। कुछ देर के बाद वह अचेत हो जाती है, बेहोश हो जाती है। खून लगातार बहता चला जा रहा था। शनिवार की दोपहर करीब 1 बजे गांव की एक महिला अपने ही घर के आंगन में बैठी हुई थी, कुछ काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के लड़खड़ाते कदम की आवाज़ आती है। वह बाहर जाकर निकलकर सामने देखती है कि एक महिला होती है जो खून से लथपथ है,
आंखों में अधखुली सांसें टूटी हुई। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ बहन? तो वो जो महिला ने कमज़ोर आवाज़ में बस इतना ही कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ज़मीन पर लेटा दो। पड़ोसी महिला ने उसे सहारा देकर आंगन में लेटा दिया, लेकिन जब उसने साड़ी हटाकर देखा तो जो मंजर था उसने उससे भी सुन्न कर दिया। निचले शरीर से लगातार खून बह रहा था और महिला की बच्चेदानी बाहर निकल चुकी थी। यह दृश्य देखकर पड़ोसी जो महिला चिल्लाई, कोई डायल 100 को बुलाओ, जल्दी करो जल्दी। कुछ ही देर में पीड़िता के दोनों बेटे वहां पर पहुंचते हैं। मां को इस हालत में देखकर पहले उन्होंने यकीन नहीं हुआ। वो रोते हुए मां को उठाने लगे। तभी मां की आंखों से हल्की खुली और उसका बेटा पास आया। बोला, मां क्या हुआ तुम्हें? उसने धीरे से कहा, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है बेटा। फिर आंखें बंद हो जाती हैं, बेहोश हो जाती है और बेटे ने तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है। गांव से जो खलवा अस्पताल होता है वहां तक पहुंच जाते हैं। रास्ता टूटा फूटा था, तब तक वो पहुंचते हैं। भर्ती कराया जाता है। करीब दोपहर के 2 बजे महिला दम तोड़ देती है, क्योंकि उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बह चुका था, खून बह चुका था और वो दर्द में थी, कहरा रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उसका कोई सुनने वाला नहीं था। पुलिस को जैसे ही इस सूचना की खबर मिलती है, खलवा थाना की टीम मौके पर पहुंचती है। सीनियर अफसरों को बुलाया गया और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। घटनास्थल से जो होता ब्लड सैंपल, महिला के कपड़े और आसपास जो टूटी जो लकड़ी पड़ी होती है जब्त किया जाता है और पुलिस ने पहले हत्या के केस को दर्ज किया गया। फिर मेडिकल रिपोर्ट आने पर गैंग रेप, शारीरिक अत्याचार और साक्ष्य छिपाने की धाराएं जोड़ी गई हैं और महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया जाता है और जहां रविवार सुबह मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक जो एक्सपर्ट की निगरानी में उसका पोस्टमार्टम हुआ था। जो शॉर्ट PM रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें हैं और आंतरिक अंगों में क्षति हुई है। तेज रक्त बहाव हुआ है, जिससे सब की जो होते हैं मौत हो गई है और हरी और सुनील को हिरासत में लिया जाता है। पूछताछ में दोनों शुरुआत में वारदात से तो इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो घटना को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शराब की बोतलें, घटनास्थल पर खून के निशान और गवाहों की जो गवाही होती है, पुलिस को मामला साफ दिखने लगता है। अब पुलिस की जो कोर्ट में होते हैं रिमांड ले चुकी थी और DNA रिपोर्ट का इंतजार था। जैसे ही खबर मीडिया में आती है महिला की बच्चेदानी बाहर निकल गई है, गैंग रेप के मौत हो गई है, पूरे देश में हलचल मच जाती है। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने गुस्से में कहा कि यह क्षेत्र BJP के वरिष्ठ नेता विजय साय का है। एक महिला के साथ इतनी दरिंदगी और सरकार मौन है, क्या यही है बेटी बचाओ? विधायक आरिफ महमूद ने कहा कि सीधा आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश अब महिलाओं के लिए नरक बन गया है। राज्य सरकार की तरफ से शुरू में कोई बयान नहीं आया था, लेकिन दबाव के बाद खंडवा पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि मामले में सख्त धाराएं जोड़ी जा रही हैं और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद गांव में चुप्पी छा गई, मातम छा गया, एकदम शांत माहौल था। जिस घर से महिला का शरीर बाहर लाया गया था उसके बाहर दर्जनों महिलाएं बैठी रो रही थी और दोनों बेटों की हालत बद से बदतर थी। पूरा गांव मातम में था। बड़ा बेटा बार बार यही कह रहा था कि काश मैं मां के साथ गया होता। तो गांव की बुजुर्ग महिलाएं आपस में कहती रहीं कि अब कौन बेटी अकेले जाएगी, कौन भरोसा करेगा किसी पर। गांव के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया, लेकिन हर चेहरा डरा हुआ था। हर माँ, हर बहन की आंखों में अब डर बसा था, क्योंकि घटना सिर्फ एक औरत के साथ नहीं, पूरे गांव की आत्मा के साथ हुई थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंग रेप की पुष्टि हुई चुकी थी। आरोपियों के खिलाफ जो धारा 376D गैंग रेप, 302 हत्या, 201 सबूत मिटाने की कोशिश और SC/ST एक्ट के तहत लगाया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यह केस एक आंकड़ा बन गया है? ये वास्तव में इंसाफ होगा? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, DNA रिपोर्ट पेंडिंग है, लेकिन पीड़िता अब नहीं रही। उसकी जो कहानी अब आंकड़ों में दर्ज होगी। एक महिला जो जीते जिस खेत में जाना चाहती थी, मरने के बाद नेताओं की जुबानी और अखबारों की सुर्खियों में आ गई। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, ये कहती है ये कहानी एक सिस्टम की जो कमज़ोरों को इंसाफ दिलाने से पहले उनकी जाति स्थिति और ताकत देखते हैं। ये कहानी है उन गांवों की जहां आज की महिलाएं इज्जत उनके पास नहीं है, किसी और के हाथों में होती है। ये कहानी है हम सबकी, क्योंकि अगर आज हमने आंखें मूंद रखी है तो कल ये दर्द हमारे घर की दहलीज तक भी आ सकता है और दस्तक दे सकता है। अगर आप भी चाहते हैं इस महिला
को इंसाफ मिले तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे दरिंदे ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, इस कहानी को पहुंचाएं और उस महिला को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना किसी का दिल को ठोस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, सचेत करना, ताकि इस तरह की जो घटनाएं आसपास घटित होती हैं इनसे आप सचेत रहें और बच के रहें। और कोई भी इस तरह की घटनाएं जो होती हैं आसपास उनसे ज़रूर आप बच के रहें। और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो केस है, जो ये घटना घटित हुई है, उस महिला को न्याय मिल सके, उस समाज को न्याय मिल सके जो आज आंकड़ों के पीछे दब जाएगा। मात्र एक कह देंगे रेप केस है, बस इतना आंकड़ा के पीछे दब जाएगा और फाइल दब जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह की घटनाएं रोज़ाना घटित होती हैं। हमारे पूरे ज़िला में कम से कम 10 केस रोज़ाना आते हैं। 10 केस तो कम बोल दिए, कम से कम 20 केस इसी तरह के गैंग रेप वाली रोज़ाना आती है। और हमारी जो सरकार है, हमारे जो विधायक सांसद है, कुछ नहीं बोलते हैं, चुप्पी साधे बैठे हुए। जब वोट मांगना होगा तब वो बाहर निकलते हैं और अपना झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, साहब हम ही हैं, हमको ही वोट दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं इसी तरह के एक नई घटनाओं के साथ। तब तक के लिए आप अलविदा दें। जय हिंद दोस्तों।